ब्यूटिफिकेशन, जिसको देख करके फिर व्यक्ति कहता है क्या, हाँ क्या, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। ब्यूटिफिकेशन। अंजन्त्या, क्या हो गया? अंजन किसे कहते हैं? अरे इशारा तो समझ जाओ। अरे आप तो सुने सुनाए हो, पहली बार तो जब आपने भी सुना था तब शायद आपको भी नहीं पता था। अंजन्त्या, लिम्पन्त्या प्रमजोन्त्या, अंजन्त्या काश्च लोचने व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययौ। चल नहीं रही है, भाग रही है। कन्हैया की बांसुरी को सुन करके क्या कर रही थी? काजल, कज्जल, कज्जल को लगाते समय हाथ की स्थिरता चाहिए, परंतु एक आंख में काजल लगा रही थी, सुस्थिर उसका हाथ। और परंतु जैसी कन्हैया ने बांसुरी बजाई और कन्हैया की बांसुरी उसके कानों में पड़ी, उसके महाराज हाथ कपकपाने लगे और उसके नेत्र की रेखा बिगड़ गई। एक आंख में काजल लगाई, दूसरे आंख में काजल नहीं लगाई, भूत बन करके कन्हैया के पास भागी। नीचे के वस्त्र को ऊपर, ऊपर के वस्त्र को नीचे। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययौ। लिपस्टिक पाउडर कर रही थी, ऊपर के वस्त्र को नीचे, नीचे के वस्त्र को ऊपर, ऊपर के आभूषण को नीचे, नीचे की पायल को ऊपर, वैसे ही भाग रही है। क्योंकि प्रेम में शरीर की सुध नहीं रहती है। जिस प्रेम में शरीर की सुध रहती है वो प्रेम नहीं रहता भैया। प्रेम का लक्षण क्या? सबसे पहले शरीर की सुध समाप्त हो जाए। अगर शरीर की चिंता है तो वो प्रेम नहीं है, वो तो दिखावटी है, दिखाने के लिए कर रहे हैं। सच्चे प्रेम में तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, होश में ही नहीं रहता। तभी तो कहते हैं ना, घर का कोई बच्चा अगर किसी सांसारिक से प्रेम कर लेते तो माता पिता क्या कहते हैं? होश वगैरह है कि नहीं? यही कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना। हमको नहीं कहा किसी ने, सुना है हमने ऐसा। क्या होश वगैरह है कि नहीं? घर की नाक कटवा ली तुमने। इससे यही समझ में आता है कि प्रेम बेहोशी का विषय है। होश में तो कभी कोई प्रेम कर ही नहीं पाया, और जिसने होश में प्रेम कर पाया वो संसार से कर पाया, वो भी नकली है, वो भी लेना देना। हम अच्छा देखो, प्यार में कभी लेना देना नहीं होता। हम तुमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो। दोहन नहीं होना चाहिए जिससे हम प्रेम कर रहे हैं। अगर प्रेमी अपने प्रेमास्पद से या प्रेमास्पद अपने प्रेमी से प्रेम के बदले में अपने स्वार्थ के द्वारा उसका दोहन करे तो फिर वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो कर रहे हैं भैया, मोबाइल में रिचार्ज करा दो, वो प्रेम है। काहे का प्रेम है? खाक प्रेम है। प्रेम में रिसीविंग नहीं होती है। रिसीविंग मतलब लेना। प्रेम तो ऑफरिंग को कहते हैं, ऑफर करना। साथ बात समझ में आ रही है? जहां पर रिसीविंग की भावना आ जाए वो प्रेम नहीं है। प्रेम में तो हमेशा ऑफर किया जाता है, आज से हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे। बटन बंद है भैया माइक की क्या? हाँ, माइक वाले गायब हो गए, वो भी बोर हो गए। तो ठीक है, प्रेम कभी रिसीविंग का विषय नहीं है, प्रेम हमेशा ऑफरिंग का विषय। आप ऑफर क्या कर रहे हो? ऑफर में भी संसार का ऑफर नहीं किया जाता, खुद का ऑफर किया जाता है। आज से हम आपकी हैं। संसार की सामग्री ऑफर करने का नाम प्रेम नहीं है। खुद को समर्पित कर दीजिए। वो झूठ नहीं है जिससे भगवान मिल जाए। ये न वृत्तिर्विपद्यते। अब कथा कहां कह रहे थे, याद है कुछ? ऑफरिंग, लैला मजनू। हाँ, अंग्रेजी में एडम ईव कहते हैं। आदम और उसकी प्रेमिका जो भी होगी, आदम की संतान मानने वाले अपने आप को आदम खोर हैं, और मनु की जो संतान मानते हैं अपने आप को वो मनुष्य और मानव है। सुन लो, अच्छी बात है। फिर तो कल कथा क्या है? कल तो केवल शेड्यूल का पैकअप है। कल तो पैकअप का समय है, पहला और आखिरी दिन इसी में निकल जाता है। तो मजनू
कि लैला के गांव में एक टांगे वाला जा रहा था। प्रेम कैसा होना चाहिए देखो, मजनू से उस टांगे वाले ने कहा, सुन तुझे पता है मैं तेरे लैला के गांव जा रहा हूं। बोले अच्छा, कुछ संदेश आया? बोले हाँ। क्या? बोले उसने मुझे पुष्प भिजवाया था, उसको कह देना कि मुझे उसका पुष्प प्राप्त हो गया। टांगे वाले ने कहा ठीक है, मैं तेरा ये संदेशा पहुंचा दूंगा कि तुझे पुष्प मिल गया। टांगे वाले ने कुछ टांगा आगे बढ़ाया, उसने कहा भैया रोक रोक। बोले क्या? बोले सुन, ये समाचार और दे देना कि मैं उसको बड़ा याद करता हूँ। टांगे वाले ने कहा ठीक है, ये भी दे दूंगा। टांगा कुछ आगे बढ़ाया, उसने कहा रोक रोक भैया, एक काम करना, ये और पूछ लेना क्या वो मुझे याद करती है? टांगे वाले ने कहा ठीक है, ये भी पूछ लूंगा। उसने अपना टांगा आगे बढ़ाया, फिर वो चिल्लाया, अरे भैया रोक रोक, उससे ये और पूछ लेना, ये और पूछ लेना। आधे घंटे हो गए, वहीं पर खड़ा है। उसने कहा भैया इसके तो पूछम पूछाई समाप्ति नहीं हो रही। चालाक था टांगे वाला, उसने भी धीरे धीरे करके टांगे को सरकारा प्रारंभ किया। और मजनू उससे पूछता रहा, उससे ये पूछ लेना, उससे ये पूछ लेना, ये पूछ लेना। 2 घंटे बाद टांगे वाले ने कहा, मजनू मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, लैला का गांव आ गया, तू ही पूछ ले। टांगे के साथ वो भी चलता गया। प्रेम में शरीर की सुध समाप्त हो जाती है, मूर्छा का विषय है प्रेम। अच्छा देखो, एक बात और कह दूं आपसे, संसार से प्रेम करने में हम शरीर को देखते हैं। भगवान की कथा को सुन करके कभी भी भगवान के ऊपर दोष नहीं करना चाहिए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, नाचे क्यों, परधारा विमर्शन, पराई स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया। तो कभी ये हमें भगवान की लीला के प्रति संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर संसार का प्रेम होता है तो व्यक्ति सज करके जाता है, टिप टॉप होकर के, सबसे कीमती वस्त्र। जिस दिन बच्चा ज्यादा सजे ना, बिना फंक्शन के समझ जाओ कोई गड़बड़ है। महंगा सूट पहने और इत्र लगाए और बढ़िया मोबाइल और फिर महंगी महंगी वॉचेस, शूज, तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है, पूरी दाल ही काली है। ज्यादा सजावट किसका परिचायक है कि आज ये अपने प्रेमी से मिलने जा रहा है।